ठीक है। तो डाइजेशन इनका होता है इंट्रासेल्यूलर और इनसाइड द सेल। ठीक है, बाकी सभी आप देखेंगे सिलेंट्रेटा के बाद जो है डाइजेशन सेंट्रल कैविटी में ही होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में दे प्रोड्यूस, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दे प्रोड्यूस एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इनका जो लार्वा होता है उसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है और वह होता है बडिंग के द्वारा, एक्सटर्नल बडिंग और गैम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा। गैम्यूल्स जो होते हैं वह एक प्रकार की इंटरनल बडिंग होती है। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म है यह रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कौन कौन से हैं? स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस जो है वो सभी किस में आते हैं? पॉरीफेरा में। इनका नाम किस लिए पॉरीफेरा पड़ा है? पॉरी मतलब पोर्स, तो इनमें मैंने बताया आपको पोर्स होते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा फाइलम। ठीक है, तो इसमें जो है यूप्लैक्टिला, ठीक है, यूप्लैक्टिला के अलावा जो है इसमें स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया जो कि ट्रू स्पंज जैसा दिखता है, जो बॉडी बाथ स्पंज होता है उसकी तरह यह यू स्पॉन्जिया दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट जो है पॉरीफेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम के। ठीक है, तो ये हमने देखा पॉरीफेरा ग्रुप के फीचर्स। एक और बात बता दूं कि इन्हें पैराजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के मेटाजोआ कहलाते हैं, बट ये पैराजोआ कहलाते हैं क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये कहलाते हैं पैराजोआ, जबकि बाकी सभी कहलाते हैं मेटाजोआ। ठीक है, दे आर एडवांस्ड। ठीक है, और ये प्रिमिटिव, तो इट इज कॉल्ड एज पैराजोआ। ठीक, साइकॉन, साइकॉन भी इसमें आता है। एक डायग्राम हम बना के देखते हैं किस प्रकार ये दिखते हैं। तो ओके, और एक और बात बता दूं कि ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट लोकोमोट, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये दे आर अटैच्ड टू द सरफेस और सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये इस प्रकार से पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। वास लाइक बॉडी होती है इनकी। दिस इज ऑस्क्यूलम जो कि एक मेन पोर होता है, ऑस्क्यूलम, और दीज आर ऑस्टिया। ठीक है, उसके अलावा जो है स्पिक्यूल्स भी होते हैं बॉडी में, जो कि निडल लाइक, मैंने बताया कि निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है। तो यह दिखेगा, से कहते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं वास लाइक बॉडी है इसकी। तो यह जो ऑर्गेनिज्म है यह है साइकॉन। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम यू स्पॉन्जिया देखेंगे तो यू स्पॉन्जिया होता है इस प्रकार, टू बाथ स्पॉन्ज की तरह दिखता है। पोर्स, स्पिक्यूल्स होते हैं इसमें भी। तो यह है यू स्पॉन्जिया। ठीक है, वहीं ये यूप्लैक्टिला देखेंगे आप तो इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, फोल्ड पाए जाते हैं बॉडी में। आई विल सजेस्ट यू शुड सी देयर पिक्चर्स ऑन इंटरनेट सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि किस प्रकार स्ट्रक्चर होता है यूप्लैक्टिला। ठीक है, ओके। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो है रेडिश मल्टीपल कलर्स की होती हैं ये। स्पॉन्जिला,
ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक। और इस प्रकार हमने देखा पैराजोआ और पॉरीफेरा जिसमें आते हैं और उनके क्या फीचर्स है ये हमने देखे। अब हम देखेंगे सिलेंटरेटा, ठीक है। सिलेंटरेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं सिलेंटरेटा। Okay friends, so now we'll see the next classification of animal kingdom and that is Coelenterata. Coelenterata, or they are also called as Cnidaria. Coelenterata are called as coelentrates because इनका जो सेंट्रल कैविटी होता है, ठीक है, दैट इज सीलोम जो है, इट वर्क एज ए इंटेस्टाइन, एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इनका जो डाइजेशन होता है फूड का वह इंटरसेल्युलर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि पॉरीफेरा में इंट्रासेल्युलर होता है, लाइक द अमीबा द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। बट सीलेंट्रेट्स के बाद से जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है फूड की वह सेंट्रल कैविटी में ही होती है, एंड सो दे आर कॉल्ड एज सीलेंट्रेट्स, ठीक है। सीलेंट्रेट्स के क्या क्या फीचर्स है? दे आर मोस्टली aquatic, all aquatic, ठीक है, एंड मोस्टली मराइन, ओनली एक्सेप्ट हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, बाकी सभी जो हैं वह किस में मिलते हैं? मराइन वाटर में, सी वाटर में, ठीक है। जो वेल नोन जेलीफिश है इट कम्स अंडर द सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तो मोस्टली मराइन, इनका जो बॉडी का सिमेट्री होता है वह होता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ये एसीलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। सीलोम बॉडी कैविटी और सेंट्रल कैविटी में आप डोंट कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि सीलोम जो है हम एसीलोमेट्स और सीलोमेट्स हम किसे कहते हैं? जिनमें बॉडी कैविटी होती है, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती इसलिए ये कहलाते हैं एसीलोमेट्स, ठीक है। दे आर एसीलोमेट, ठीक। उसके अलावा दे आर डिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ 2 लेयर होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर और दूसरी लेयर होती है गैस्ट्रोडर्मिस लेयर, ठीक है। बॉडी वॉल फॉर्म होती है उससे, ठीक। उसके बाद, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, एसीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से डाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेंट्रल कैविटी, ठीक है, and that is called as gastrovascular cavity because this cavity also act as a circulatory system, ठीक है। जो वैस्कुलराइजेशन है उसका भी ये काम करती है। वैस्कुलराइजेशन मतलब कि जो सर्कुलेशन का काम है उसका भी काम यह कैविटी करती है, ठीक है। तो इसलिए सर्कुलेशन का मेन काम क्या है? हमारी बॉडी में सर्कुलेशन क्या करता है? ब्लड का क्या काम है? न्यूट्रिशन को, गैसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट का काम करना। तो इनकी यह जो कैविटी है वह ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, इसलिए इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। गैस्ट्रो का काम भी कर रही है, डाइजेशन का भी काम कर रही है, इसीलिए इसे कहा है गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। तो सेंट्रल कैविटी कहलाती है गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, ठीक है। उसके बाद जो है इनका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए, बॉडी स्ट्रक्चर, तो इन्हें पॉलीमॉर्फिज्म जो है इनमें पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि मल्टीपल स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता है, मल्टीपल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेनली जो है ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और इनकी जो है ये जो मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं इनके, इन्हें कहते हैं ज़ूऑइड्स, ठीक है। तो यह कोलोनल ज़ूऑइड्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। पॉलिप फॉर्म न्यूट्रिटिव एंड फिक्स्ड होता है,
जबकि मेडूसा फॉर्म रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स इसमें पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गेन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड फ्री लिविंग, इट कैन मूव, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग होता है जिसमें कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, और इसमें आती हैं जेलीफिशेस, तो इन्हें कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म, ठीक। तो इस प्रकार से इनमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, मल्टीपल ज़ूआइड्स होते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो है ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं, ठीक है। कोलोनल, इनको ज़ूआइड्स कहते हैं, जो ज़ूआइड्स कहलाते हैं, ये जो फॉर्म्स होते हैं इनके, वे कहलाते हैं ज़ूआइड्स, ठीक है। तो ये जो कोलोनल ज़ूआइड्स है दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। जो पॉलीफॉर्म होता है मोस्टली एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह पे। मेडूसा फॉर्म जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें होते हैं और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, दे आर फ्री लिविंग, ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक। तो इसमें आती हैं जेलीफिशेस या ऑरेलिया, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन में प्लेन्यूला लार्वा इसमें पाया जाता है, प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर है सिलेंट्रेट्स का, ठीक। तो सिलेंट्रेट्स में हमने बेसिक फीचर्स जो हम देखते हैं, रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। मराइन हैबिटेट यदि देखें तो मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन एक्सेप्ट द हाइड्रा। डाइजेशन इंटरसेल्यूलर होता है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है इनमें, और रिप्रोडक्शन में प्लेन्यूला लार्वा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एनी अदर थिंग? या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है उस पर जो है नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, ठीक है। देयर एपिडर्मिस कंटेन नीडोब्लास्ट विच कंटेन टॉक्सिक कंटेनिंग सिस्ट होती है इनमें, टॉक्सिक कंटेनिंग सिस्ट विच इज कॉल्ड एज निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट जो है नीडोब्लास्ट सेल्स में होती हैं, और इन नीडोब्लास्ट सेल्स की वजह से ही इन्हें निडेरियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो टॉक्सिक कंटेनिंग जो इनमें सेल्स होती हैं, ठीक है, नीडोब्लास्ट, इनकी मदद से ही ये क्या करते हैं, इनका जो प्रे होता है उसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। और इसीलिए दे आर कार्निवोर्स, ठीक है, कैप्चर करते हैं और ये क्या करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। तो इन टॉक्सिक कंटेनिंग निमेटोसिस्ट की वजह से ये जो जेलीफिशेस होती हैं या फाइसेलिया जो होता है वह कई बार बहुत हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो वी शुड बी बिवेयर ऑफ जेलीफिशेस और फाइसेलिया जो होते हैं, जो कि ऑल्सो एक निडेरियन है, तो दे कंटेन टॉक्सिक, सो दे कैन बी टॉक्सिक, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है इनकी, उस पे नीडोब्लास्ट होती हैं जिनमें टॉक्सिक कंटेनिंग निमेटोसिस्ट होते हैं, और ये कार्निवोर्स कहलाते हैं, ठीक है, कैप्चर करते हैं इनके प्रे को, ठीक है। एंड कैसे कैप्चर करते हैं, इनके टेंटिकल्स की मदद से, दे कैप्चर देयर प्रे विद हेल्प ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, और उसकी मदद से ही ये क्या करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, और नीडोब्लास्ट की मदद से ये क्या कर देते हैं, उसे जो है टॉक्सिक जो है उसकी बॉडी में ये सैंड करते हैं, जिसकी मदद से उसकी डेथ हो जाती है या उस पर हार्मफुल इफेक्ट आते हैं उसके, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कार्निवोर्स, ठीक है। हाइड्रा का एक पिक्चर हम बना के देखें, हाइड्रा, जेलीफिशेस एग्जाम्पल है इसके। जेलीफिश ऑरेलिया कहलाती है, ठीक है। फाइसेलिया, ठीक है। पोर्टुगीज ऑफ मैन वॉर जो है कहलाता है,
ठीक है, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, देखें एनिमोन्स भी इनमें आते हैं। कोरल रीफ्स, ठीक है, जो कोरल रीफ, फेमस कोरल रीफ फॉर्म होती है सी में, ठीक है, क्या होते हैं वो रॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, जो कोरल्स होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ जो होती है, जो कि एक प्रकार का निडेरियंस है, दे आर ऑल एनिमल्स। कोरल रीफ जो है वो दिखते प्लांट की तरह हैं, क्योंकि वो जो है सेसाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव, दे लुक लाइक प्लांट्स बट दे आर अ काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और वे क्या करते हैं, वो कोरल सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से दे फॉर्म द रॉक लाइक स्ट्रक्चर इन सी, ठीक है, तो इस प्रकार कोरल फॉर्म करते हैं वे, ठीक है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंट्रेट है जिसके के द्वारा फॉर्म की जाती हैं, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर हाइड्रा का बना के देखें, ये टेंटिकल्स हैं जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को, ठीक है, टेंटिकल्स। बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पॉलिप्स में, ठीक है। वही फाइसेलिया फाइसालिस देखे हम, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला लाइक, ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, ये मेडुसा फॉर्म कहलाता है, ठीक है, 4 गोनाड्स होते हैं इसमें जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है, तो यह है ऑरेलिया और जेली फिश, ठीक। ठीक है, ये फिम्ब्रियाज होते हैं इसके, ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ऑरेलिया का, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। Okay friends, now we will see the next phylum, the phylum number 3rd, and that is Platyhelminthes. Platyhelminthes को flat worm भी कहते हैं, ठीक है। Platy means flat और helminths means worm, ठीक है। वर्म क्या होते हैं, वर्म्स जो होते हैं एक पैरासाइट होते हैं एक तरीके के, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वो हमें जो है मल्टीपल तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्म्स हमें भी उसमें से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल फीचर्स क्या हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये लेकिन फिर भी एसीलोमेट्स होते हैं, ठीक है, सीलोम जो है इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वह फ्लैट होती है, लीफ लाइक और रिबन लाइक, जैसा कि लीफ होती है या तो वैसी होगी या एक रिबन की तरह फ्लैट बॉडी होती है इनमें, ठीक है। इनका जो बॉडी प्लान होता है वह होता है ब्लाइंड सैक लाइक, ब्लाइंड सैक प्लान होता है। ब्लाइंड सैक मतलब ओनली वन ओपनिंग इज देयर, तो ओनली ओरल ओपनिंग इज देयर, और ओरल ओपनिंग से ही इंजेशन और इजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ओनली वन जो है ओपनिंग इज देयर फ्रॉम इनलेट फॉर आउटलेट एंड इनलेट, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं इस तरीके के प्लान को, ठीक। बॉडी जो सिमेट्री है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है इसके, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनकी बॉडी में जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉट टिश्यू, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है सिलेंट्रेट्स में, और ऑर्गन लेवल का हो जाता है स्टार्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ऑर्गन्स के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू भी इनमें पाया जाता है, और वह कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है पेरेन्काइमा, ठीक है, बिटवीन ऑर्गन, इट्स कॉल्ड एज पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। तो यह हो गया एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर। एक और इंपॉर्टेंट फीचर यह है इसका
प्लेटीहेलमिन्थेस का कि इनमें जो है फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स होती है इनमें, और ये स्पेशल सेल होती हैं, इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं फ्लैम सेल्स को। फ्लैम सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट वर्क है फ्लैम सेल्स का, तो ये बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार फ्लैम सेल्स जो हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं प्लेटीहेलमिन्थेस को, फ्लैटवर्म्स को, ठीक, ओके। और यस, एंड दीज आर हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट रिप्रोडक्शन इनका फीचर है रिप्रोडक्शन का कि दे आर हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स जो बोथ द सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म ओनली, एंड एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, या बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। सो दे आर हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दे आर ऑल हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। एक और फीचर्स है कि दे आर मोस्टली वर्म, मोस्टली पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है, दैट मीन्स व्हाट दे डू, दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर होस्ट, ठीक है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासाइट, दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक। तो दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, ओनली वन प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग, एक्सेप्ट प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फीचर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन आता है इसमें, ठीक है। तो एक तो प्लेनेरिया, किस प्रकार दिखता है प्लेनेरिया, देखिए फ्री लिविंग होता है, इस प्रकार इसका हेड होता है, आईज भी होती है इसमें, ठीक है, स्क्रीटरी पोर होता है, ठीक है, और यह है प्लेनेरिया, ठीक। और एक और बात, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से जो है एक मेन गैंग्लिया होता है और उससे इस प्रकार से आपस में ये जुड़े हुए होते हैं और इसलिए इसे कहते हैं लैडर लाइक, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स जो गैंग्लियंस होते हैं वे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक अ लैडर, ठीक है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थेस में पाया जाता है, ठीक है। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूइड भी इसमें आता है, ठीक है। लिवर फ्लूइड जो होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह लिवर फ्लूक जो है एक लिवर पैरासाइट है, ठीक है, कैटल्स में पाया जाता है, ठीक। एक्सक्रीटरी पोर होता है इसमें और ओरल कैविटी, ओरल ओपनिंग, ठीक है, एसिटाबुलम करके एक स्ट्रक्चर होता है और एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर जिससे एक्सक्रीशन किया जाता है, ठीक है। तो यह है फैशियोला और लिवर फ्लूइड, ठीक है, और यह है प्लेनेरिया जो कि एक फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थेस है। लिवर फ्लूइड, टीनिया, टीनिया भी इसमें होता है, टीनिया जो है मल्टीपल लेंथ होती है टीनिया की और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यह है टीनिया, प्रकार से मल्टीपल टाइम्स इसकी लेंथ हो सकती है टीनिया की, ठीक है, और इस प्रकार से इसके पार्ट होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं, स्कॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर,
और यहाँ टेंटिकल्स होते हैं इसके, ठीक। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है टीनिया, ठीक है। तो टीनिया जो है सिस्ट भी फॉर्म करता है बॉडी में, ठीक है। तो टीनिया इज अ वेरी हार्मफुल पैरासाइट फॉर अवर इंटेस्टाइन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है दे आर यूजुअली worm, they are usually parasitic except the planaria which is a free living platyhelminthes, ठीक। तो हमने देखा platyhelminthes की फीचर्स क्या क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, फ्लैट बॉडी, ब्लाइंड सैक प्लांट, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एंड लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ वी विल सी द निमेटहेल्मिन्थेस और निमेटोडा, ठीक है, उनके क्या फीचर्स होते हैं देखते हैं। Okay friends, now we will see the number 4 phylum, and that is Nemathelminthes, or they are also called as round worm, ठीक है। They are also worms, ठीक है, parasites हैं, ठीक। तो राउंड वर्म्स इसमें आते हैं, क्या फीचर्स हैं निमेटहेल्मिन्थेस के देखते हैं। तो राउंड वर्म्स से समझ सकते हैं जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा सिलेंड्रिकल होता है, राउंड, ठीक है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है। दूसरा हम देखें तो ये जो है स्यूडोसिलोमेट होते हैं, दैट मीन्स कि इनमें सीलोम तो होती है बॉडी कैविटी, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं होती क्योंकि इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोथेलियम। इनमें सबसे पहले दे आर द फर्स्ट एनिमल्स विच आर हैविंग द कंप्लीट एंड स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव कैनाल जो है इनमें कंप्लीट और स्ट्रेट होती है, और इसलिए इन्हें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है इनका बॉडी का रहता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्यूब को एक ट्यूब के अंदर रखेंगे तो किस प्रकार से होगा, उसमें एक सेंट्रल कैविटी दिखेगी और उसमें जो है एक बॉडी कैविटी भी दिखेगी, ठीक। तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। दे आर रेडियल सिमेट्री, दे शो रेडियल सिमेट्री, sorry, they show bilateral symmetry, okay, they show bilateral symmetry, not a radial symmetry, ठीक है। तो bilateral symmetry शो करते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, और स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बताया मैंने कि कंप्लीट और स्ट्रेट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि एक ओरल ओपनिंग और एक एनल ओपनिंग जब होती है तो दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। They all are parasitic, ठीक है। बॉडी में सेगमेंट्स इनमें नहीं होते, ठीक है, जिस प्रकार हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा था वैसे राउंड वर्म में सेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। जो यूजुअली टीनिया में सेगमेंट्स पाए जाते हैं बॉडी में, बट देयर इज नो सेगमेंट फाउंड इन टू राउंड वर्म और निमेटहेल्मिन्थेस, ठीक है। ओके ओके, एंड वन मोर थिंग इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनमें पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स इनमें नहीं होती लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इनमें होती है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, कि मसल्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो यहाँ से जो है कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो गया इवॉल्व होना, तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, और जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर ऑन एपिडर्मिस,
जो सबसे बाहर की लेयर होती है एक्सटर्नल लेयर, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। उस पे क्यूटिकल की थिक लेयर होती है। क्यूटिकल जो है एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्यों? क्योंकि वो वाटर लॉस से हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्यूटिकल की एक लेयर होती है एपिडर्मिस पर, ठीक है। ओके, नाउ इफ वी सी इन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनमें कि यूनिसेक्सुअल होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होंगे दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल्स यदि देखें तो एस्केरिस जो है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, जो कि एस्केरियासिस कॉज करता है, एक पैरासाइट है और जो कि इंटेस्टाइन इन्फेस्टेशन की वजह से जो है यह कई बार ब्लॉक भी कर देता है इंटेस्टाइन को, इसकी बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से, ठीक है, ग्रोथ होने की वजह से। तो एस्केरिस देखेंगे किस प्रकार होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें थ्रेड वर्म भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल वर्म, ठीक है, जिसमें यहां पर है ओरल ओपनिंग, एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, एनल पोर या एनल ओपनिंग, ठीक है। और यह मेल में होता है पेनाइल सेटा, जो कि एक जो है सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। तो इस प्रकार मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो भी एक वर्म है, उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है देखें। ठीक है, तो यह मेल वर्म है, यह फीमेल वर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये है एक्सक्रीटरी पोर, ओरल ओपनिंग और माउथ, ओरल पोर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। एनल पोर, ठीक है। एनल स्पाइन फीमेल्स में पाई जाती है, ठीक है। कॉप्युलेटरी बर्सा पाया जाता है मेल्स में, ठीक है, एनल पोर। सो दस ये जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिल रहा है। मेल वर्म इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल वर्म इन सम स्ट्रक्चर्स, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक। तो इस प्रकार निमिट हेलमिंथिस जो है किस प्रकार एडवांस है, इसमें सीडोसिलोमेट है, यह सीलोम है, ऑल्दो सीडो है बट स्टिल द सीडोसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने बताई आपको, क्यूटिकल इसमें पाई जाती है और कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। तो इन दिस वे इट इज एडवांस फ्रॉम द प्रीवियस फाइलम, ठीक। सो नाउ वी विल सी द एनालिड्स इनटू द नेक्स्ट सेशन।